जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 6 जुलाई से गुप्त जो नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। हमारे हिंदू और सनातन परंपरा में प्राय 6 प्रकार की नवरात्रियां मान्य है, जिनमें से 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि और 2 होती हैं प्रकट नवरात्रि। तो जो प्रकट नवरात्रि होती हैं वो अमूमन जो होती हैं गृहस्थों के लिए मान्य होते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो साधकों के लिए मान्य होती हैं। तो आप सभी लोगों की भलाई के लिए 6 जुलाई से नागराज वासुकी गुप्त जो धन दर्शन विद्या है वो संस्थान के द्वारा आप सभी लोगों को कराई जाएगी। जैसे कि आप सभी लोगों ने प्राय देखा होगा कि अपने आसपास जो भी धन गड़ा होता है उस पे जो शक्ति जो मेन उस धन की जो रक्षा करती है वो होती है नाग शक्ति। नागों में प्राय जो नव नाग होते हैं वो प्रमुख होते हैं। उसमें आपका वासुकी नाग के बाद करकोटक आते हैं, सहस्त्र नाग आते हैं, अनंत नाग आते हैं, ठीक है, कालिया आते हैं। इन प्रकार से प्राय नव नाग वो प्रमुख विद्या को जानते हैं। किंतु ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि जो वासुकी भगवान होते हैं, क्योंकि वो पाताल के रक्षक हैं, पाताल के मालिक हैं, तो वो ज़्यादातर विद्याओं का ज्ञान रखते हैं और दूसरा उस धन की रक्षा भी करते हैं। तो जो लोग धन निकालने के लिए या फिर गड़े धन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोग इस साधना को अवश्य करें, और ये साधना गुप्त नवरात्रि में आपकी मात्र 9 दिन में पूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाएगी। वासुकी नाग साधना करने से आपको जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो वासुकी भगवान होते हैं वो आपके घर, अगर आपके घर में जो धन गड़ा हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और निकालने की भी विधि बताते हैं। अगर आपके आसपास कहीं धन गड़ा हुआ है तो उसको बताने की विधि, निकालने की विधि बताएंगे। एवं अगर आपके खेत वगैरह में कहीं धन है तो वहाँ भी वो विधि आपको बताते हैं निकालने की, किस तरीके से निकाला जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इनके माध्यम से एक धन को दूसरे धन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप पता कर सकते हो कि धन कैसे आएगा। दूसरा, अगर धन आपका ज़मीन के अंदर है, बहुत ज़्यादा निकलने में दिक्कत कर रहा है, तो आप इनकी सहायता से धन को ऊपर भी ला सकते हैं। तीसरा, आप इनके माध्यम से जो नागलोक की जो विद्या है उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति और कायाकल्प की विद्या ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाती है, क्योंकि प्राय देखा जाता है न सबसे ज़्यादा जो सम्मोहन विद्या और कायाकल्प की जो विद्या होती है वो नागों के अंदर होती है, ठीक है। और इसका जो आपका जो सबसे विशेष जो फ़ायदा होगा अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं, इस विद्या के प्रयोग करने से जब आपको खजाने के बारे में पता लग जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, संस्थान से आप फेस टू फेस उस खजाने को निकलवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इस खजाने को संस्थान से निकाल सकते हैं। ऐसे क्या होगा, ऐसे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अर्थात एक तो आपको भगवान वासुकी की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, दूसरा या आपके घर में जो धन है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको केवल एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक मेहनत से आप 2 कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको ना ही कोई जान हानि होगी ना ही कोई मान हानि होगी, ठीक है, और आप इस धन को बहुत ही आसानी से उपभोग भी कर पाएंगे। तो ये जो विशेष साधना ये आप सभी लोगों के लिए है। तो जो भी जमीनी धन से संपर्क करना चाहते हैं या फिर इसको निकालने की विद्या को सीखना चाहते हैं वो लोग भगवान वासुकी की विद्या को अवश्य करें, ठीक है। इसमें जो विशेष जो चीज़ें थी, जो तथ्य थे, वो मैंने आपको यहाँ स्पष्ट रूप से कर दिए। तो समय रहते हुए आप इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें और इन विद्याओं को सीखकर आप जो आसपास का जो धन है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरे का भी धन निकाल सकते हैं। अगर आप अपना खुद का धन निकालना चाहते हैं तो इस विद्या को सिद्ध करने के बाद आप आश्रम से सीधा संपर्क करके संस्थान से आमने सामने या फिर ऑनलाइन भी धन निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।